एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के सनंदाज में बड़ा हमला हुआ है। आईआरजीसी बेस पर हमले के बाद बड़ा धमाका हुआ है। सनंदाज में आईआरजीसी का बेस तबाह हो गया है। ये आईडीएफ ने दावा किया है। आईडीएफ के हमले से आईआरजीसी का बेस तबाह हो गया है। इधर ईरानी जनरल ने अमेरिका को दी है बड़ी धमकी। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट साइप्रस भेज दिए हैं। ईरान साइप्रस पर भी हमला करेगा और ताबड़तोड़ हमला करेगा, यह कहना है ईरान का। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी कल्पना तेहरान ने कभी सपने में भी नहीं की, लेकिन अमेरिका ने ऐसा धमाका किया कि तेहरान दहल उठा। सिर्फ 24 घंटे और ईरान का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम निस्तनाबूद हो गया। खामनेई का खात्मा कर दिया गया। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में सबसे घातक हथियार झोंक दिए, जिन्होंने तेहरान को शमशान बना दिया। या अल्लाह, ईरान पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर का बारूदी हमला। अमेरिका के फाइटर जेट के हमले से ईरान दहला। एयरक्राफ्ट कैरियर से मिसाइलों की बौछार। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से विनाशकारी वार। पहले अटैक में ही अमेरिका ने ईरान को बता दिया कि इस बार उसका बचना नामुमकिन है। पहले वार में ही अमेरिका ने खामनेई का खात्मा करके दिखा दिया कि इस बार तेहरान को सरेंडर करना ही होगा, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका ऐसे ऐसे हथियारों के साथ उतरा है जो अपने दम पर युद्ध का नक्शा बदल सकते हैं। अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाने के लिए उसी बॉम्बर का फिर इस्तेमाल किया जिसने पिछले साल ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के मिसाइल फैसिलिटी को तबाह करने के लिए 2000 पाउंड वजनी बमों का धमाका किया। इस ऑपरेशन को 4 B-2 बॉम्बर ने अंजाम दिया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोडक्शन फैसिलिटी अंडरग्राउंड थी, इसलिए इन्हें तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम की जरूरत पड़ी। ये बम जमीन के नीचे कई किलोमीटर जाकर फैसिलिटी को तबाह कर सकते हैं। B-2 बॉम्बर एक ऐसा हथियार है जिसका जवाब ईरान के पास नहीं है। इसकी ज़बरदस्त रेंज, इसकी रडार से बचने की क्षमता, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि वो लगातार बम गिराएगा और ईरान इसके हमले को महसूस जरूर करेगा लेकिन देख नहीं पाएगा। इस तरह के हथियार पहले भी कारगर रहे हैं और वर्तमान कॉन्फ्लिक्ट में भी B-2 का इस्तेमाल उन स्ट्रेटेजिक ठिकानों को उड़ाने में किया जा रहा है और भविष्य में किया जाएगा जहां पर मिसाइल प्रोग्राम चल रहे हैं, जहां पर न्यूक्लियर साइट्स हैं और ईरान जिनको वैल्यू एसेट्स मानता है। इन ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम वर्षा के साथ अमेरिका कोशिश करेगा कि जो ईरान की मजबूती है उसको जल्द से जल्द जमीन दोज किया जाए। इस युद्ध में अमेरिका के 2 समुद्री बाहुबलियों ने भी मिडिल ईस्ट में मोर्चा संभाल रखा है। एक तरफ फारस की खाड़ी में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, तो दूसरी तरफ इजराइल की सुरक्षा में मुस्तैद यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड से जंगी विमान परवाज भर रहे हैं। इन एयरक्राफ्ट कैरियर और अलग अलग अमेरिकी ठिकानों से 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स ईरान के आसमान में दाखिल हुए, फिर ईरान की धरती पर ऐसी तबाही मचाई कि ईरान में हाहाकार मच गया। पिछले 24 घंटे के दौरान इस ऑपरेशन में अमेरिका ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री एसेट्स का इस्तेमाल किया। इस जंग में अब तक अमेरिका ने जिन फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है वो F-35 स्टील्थ फाइटर, F-22 स्टील्थ फाइटर, F-18 फाइटर जेट, F-16 फाइटर जेट, A-10 अटैक जेट्स, EA-18G इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
साथ ही रॉकेट और मिसाइल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। MQ-9 रिपर ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, P-8 समुद्री गश्ती विमान, लुकास ड्रोन्स, RC-135 टोही विमान अपनी ताकत दिखा रहे हैं और दुश्मन को तबाह कर रहे हैं। इन जंगबाजों ने ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, IRGC ज्वाइंट हेडक्वार्टर, एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, एंटी शिप मिसाइल साइट्स को ध्वस्त कर दिया। इस युद्ध में सिर्फ अटैक के हथियार ही नहीं, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम, थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लगातार ईरानी अटैक को नाकाम कर रहे हैं। वही विमानों में फ्यूल भरने के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर, एयरक्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, रिफ्यूलिंग शिप्स, C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो विमान, C-130 कार्गो विमान और एयरबोर्न कम्युनिकेशन रिले का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस युद्ध में अमेरिका ने नई प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों ने काफी तबाही मचाई है। यह पहली बार है जब अमेरिका ने PRSM का युद्ध में इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल को 2 साल पहले सेना में शामिल किया गया है। यह मिसाइल आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS की तुलना में कई ज्यादा घातक है। इन मिसाइलों को हिमार्स रॉकेट सिस्टम से दागा गया है और सटीक हमला करके ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिका की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल, जिसे PRSM कहा जाता है, ये कई मायने में स्पेशल है। पहली बात तो ये कि ये ग्राउंड से ग्राउंड पे अटैक करती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि पहले एटमॉस्फेयर के ऊपर जाती है, फिर टर्मिनल फेस में नीचे आती है और फिर इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो एरिया डिनाइल एनवायरनमेंट होता है, जिसे A2AD कहा जाता है, ये उसमें भी पेनिट्रेट कर सकती है और हिमार्स यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम के साथ भी कंपेटेबल है और इसका रेंज भी जो अटैक MS मिसाइल है अमेरिका की उससे ज़्यादा है, यानी कि करीब 500 किलोमीटर। खामनेई का खात्मा प्रिसीजन स्ट्राइक का ही नतीजा था, जो इंटेलिजेंस और स्टील टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुआ। यह हथियारों की लिस्ट बताती है कि अमेरिका ने हर फ्रंट कवर किया, स्टील्थ से लेकर डिफेंसिव सिस्टम्स तक। यह ऑपरेशन दिखाता है कि अमेरिका जिद पर आ जाए तो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन का